नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कपिल शर्मा के बारे में चर्चा की थी। कपिल शर्मा जाने माने कॉमेडियन हैं और कपिल शर्मा का शो आजकल तो नेटफ्लिक्स पे आता है, पहले कलर्स पर आया करता था, उससे पहले सोनी पर आया करता था और बड़ा प्रसिद्ध उनका कार्यक्रम है। और मनोरंजन के लिए कपिल शर्मा इस देश में एक बड़ा नाम है। अभी हाल ही में जुलाई के महीने में उन्होंने कनाडा में अपना एक रेस्टोरेंट खोला। आप सब जानते हैं कि पंजाब के लोगों में कनाडा के प्रति कितना अट्रैक्शन है। उन्होंने भी सोचा कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लिया जाए, लेकिन उन पर ताबड़तोड़ 2 हमले हो गए। कपिल शर्मा पर नहीं, उनके उस रेस्टोरेंट पर जिसका नाम है कैप्स कैफे। उस पर पहले तो उद्घाटन के 5-6 दिन के बाद ही हुआ और अभी 7 अगस्त को उस पर किसी ने फायरिंग की। एक दिन तो 25 गोलियां बरसाई गई, एक दिन 10-12 गोलियां बरसाई गई। और इस घटनाक्रम में जो जुलाई में हमला हुआ था, उसमें पहले वाले हमले की जो जिम्मेदारी है वो खालिस्तानी समूह है बब्बर खालसा इंटरनेशनल का, उसके आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। और अभी जो 7 अगस्त को हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी गोल्डी डिल्लो ने। और जब कपिल शर्मा पर ये दूसरा हमला हुआ, उनके कैफ़े पर, मतलब अगर मैं उन पर हमले की बात कर रहा हूँ तो उनके कैफ़े पर जो दूसरा हमला हुआ, तो उसमें जो मैसेज दिया गया है कि हमने हमला किया है, उसमें कहा गया है कि मुंबई नेक्स्ट। मुंबई नेक्स्ट का क्या मतलब है कि अब आपको मुंबई में ही देखा जाएगा, ये सीधा सीधा उसमें मैसेज दिया गया। और अभी दोस्तों एक बड़ा ही चौंका देने वाला घटनाक्रम हुआ है जो पिछले 2-3 दिन से सुर्खियों में है कि इसी गैंग के एक अन्य सदस्य हैरी बॉक्सर का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। और उस ऑडियो क्लिप को सर्कुलेट किया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें हैरी बॉक्सर ये कह रहा है कि कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स पर जो उनका ये सीजन शुरू हुआ है नया, उसके पहले एपिसोड में ही सलमान खान को गेस्ट बनाया, इसलिए हमारे टारगेट पर कपिल शर्मा भी है और सलमान खान भी है। समझिए कहानी कहां से कहां जुड़ रही है। साथ ही साथ सलमान खान के बारे में उसमें यह मैसेज दिया गया है बॉलीवुड के सभी फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों के लिए कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा वो हमारे निशाने पर रहेगा, हमारे टारगेट पर रहेगा। ये जो पूरा एक ऑडियो क्लिप है ये वायरल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये है किसका, लेकिन इस बारे में अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं। अभी मुंबई पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। पहली बात तो यह जांच की जा रही है इसमें कि वो जो ऑडियो क्लिप है वो कितना ओरिजिनल है, धमकी देने वाला जो है वो सचमुच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और उसका क्या सचमुच में बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन है। दूसरे, इसका यह कनेक्शन भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कपिल शर्मा के शो में आने की वजह से सलमान खान को धमकी मिली है, या फिर सलमान खान पे आप जानते हैं कि पिछले साल भी हमला हुआ था, उनके मुंबई घर पर फायरिंग हुई थी। और वो जो फायरिंग हुई थी उस फायरिंग की घटना में आप सब जानते हैं कि सलमान खान को बिश्नोई गैंग ने चैलेंज किया था और ये कहा था कि उसने, चूंकि आप जानते हैं कि 1998 का जो मामला है कि उसने, सलमान खान ने जो काला हिरन मारा था राजस्थान में, और बिश्नोई समुदाय जो है राजस्थान का वो हिरन को पूजता है, काले हिरन को, तभी से ये सब लोग उसके पीछे हैं सलमान खान के। इन लोगों के मुताबिक सलमान खान के घर पर बड़ी हाई सिक्योरिटी लगा दी गई थी। नवंबर के महीने में जब हम महाराष्ट्र चुनाव कवर करने के लिए वहाँ गए थे तो हम सलमान खान के घर से के पास से गुजर रहे थे, हमारी गाड़ी को भी उधर नहीं जाने दिया गया था और वहाँ पर ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे, फोर्स ही फोर्स दूर तक लगी हुई थी। उसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ था। सलमान खान के एक दोस्त बाबा सिद्दीकी जो विधायक भी रहे हैं कांग्रेस के, उनकी हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति है जिसकी ईद मिलन की जो पार्टी होती है वो बहुत शानदार होती है। उसके यहाँ रोजा अफ्तार पार्टी, ईद मिलन की पार्टी होती है और कई बरसों के बाद सलमान खान और शाहरुख खान जो गले मिले थे पहली बार, बाबा सिद्दीकी की पार्टी में ही मिले थे। बाबा सिद्दीकी को यह भी कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा एक नेटवर्कर था
वो नेटवर्क बनाना जानता था, फिल्म स्टारों से उसके संबंध थे, राजनीतिकों से भी संबंध थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है बाबा सिद्दीकी का लड़का भी इस समय विधायक है, शायद कांग्रेस से या एनसीपी से। हाँ, शरद पवार वाली एनसीपी में बाबा सिद्दीकी शामिल हो गया था, उसी के बाद उसकी हत्या हुई, और उसका बेटा संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है विधायक भी है। तो ये जो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है दोस्तों, ये एक चीज़ तो दर्शाता है कि इसमें सलमान खान कॉमन फैक्टर हैं। सलमान खान पर बिश्नोई गैंग ने हमला किया, उसके घर पर फायरिंग की। जब उस समय तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, वो खुद हालचाल पूछने के लिए गए थे सलमान खान के घर पर। फिर उसके बाद कपिल शर्मा पर हमला होना, दो बार उनके रेस्टोरेंट पर हमला होना। कपिल शर्मा के शो में, चूंकि जो खालिस्तानियों ने उन कपिल शर्मा पर हमला किया था वो ये किया था कि कपिल शर्मा के शो में कुछ कलाकारों ने, जो निहंग सिख होते हैं, उनकी वेशभूषा पहन करके आपत्तिजनक हरकतें की थी, और सिख समुदाय ने इस पर बड़ा ऐतराज किया था, और उसी के बाद कपिल शर्मा उनके निशाने पर आए थे। लेकिन जो दूसरा घटना हुआ है उसका सीधा कनेक्शन जुड़ गया है सलमान खान से, कि सलमान खान को अपने शो में क्यों बुलाया। ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है बॉलीवुड के उन फिल्म निर्माताओं को, उन फिल्मकारों को, निर्देशकों को और कलाकारों को भी जो सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं, कि सलमान खान के साथ काम करना बंद करो। मुझे एक अजीबोगरीब सी स्थिति इस समय बॉलीवुड में नजर आ रही है। ये कभी 90s और 80s के दौर में हुआ करता था। आप सब याद होगा आपको कि गुलशन कुमार जो टी सीरीज के मालिक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें संगीतकार नदीम का नाम आया था, नदीम शर्मन वाले। नदीम उसके बाद से विदेश भाग गया, लौट कर ही नहीं आया। फिर सलमान खान के ऊपर रोड रेज वाला मामला हुआ, जब उसने गाड़ी चढ़ा दी थी कुछ लोगों के ऊपर। उसमें से सलमान खान कैसे निकला है आप सब जानते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके। तो सलमान खान का बहुत खराब समय मुझे लग रहा है कि इस समय चल रहा है, और सलमान खान के इस खराब समय में उसका साथ संभवतः उसके बड़े बड़े साथी, जिनके साथ सलमान खान ने लंबे समय तक काम किया है, बुरे वक्त में भी जो उसके काम आएंगे, संभवतः सलमान खान उनकी फिल्में भी ना कर पाए। अगर इस मामले के तह तक पुलिस जल्दी नहीं पहुंची तो सलमान खान के लिए बॉलीवुड में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। सलमान खान आप सब जानते हैं कि हर साल एक शो जरूर करता है, रियलिटी शो करता है जो कलर्स पर आता है, बिग बॉस। उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बिग बॉस के भी संबंध में जो उनकी टीम है, ये बताया जा रहा है कि बिग बॉस के जो आयोजक हैं, उसके जो प्रायोजक हैं, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके मन में भी ये आशंकाएं घर कर गई हैं कि अगर कल को हमने सलमान खान के साथ काम किया तो हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। इसलिए मुंबई पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर है कि वो उस मामले की तह तक जाए। लेकिन देखिए, इसका दूसरा पहलू भी है। इस सलमान खान से पहले आपको याद होगा संजय दत्त बहुत लंबे समय तक मुश्किलों में रहे। घर पर बंदूक रखने का मामला उन पर बना, टाड़ा लगी थी, आतंकियों वाली धाराएं लगी थी। उनके पिता तो कांग्रेस के नेता थे, उस समय केंद्र में मंत्री भी रहे, उनकी भी नहीं चल रही थी। आपने संजू फिल्म देखी होगी, उसमें संजय दत्त की पूरी कहानी दिखाई गई है, किस तरीके से वो जेल में रहा, कितनी बार जेल में रहा, कभी 12 महीने, कभी 13 महीने, कई साल संजय दत्त ने जेल में गुजारे। हकीकत बात तो यही है दोस्तों कि अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो गलत हैं तो फिर आप उनकी छाया से बच नहीं सकते। या तो आप उन लोगों के साथ उठ बैठ बिल्कुल बंद रखें, और अगर आप उनके साथ उठ बैठ रखते हैं तो फिर आप तैयार रहिए उसके साइड इफेक्ट्स झेलने के लिए। सलमान खान के साथ भी यही हुआ। बाबा सिद्दीकी के साथ उनकी उठ बैठ थी, और उसी की वजह से सलमान खान पर इतनी सारी मुसीबतें आई हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान की बुरे समय में बहुत मदद भी करी। जब उसके ऊपर इतने सारे मामले चल रहे थे तो उसमें बाबा सिद्दीकी ने अपने संबंध, पॉलिटिकल संबंध, पुलिस वालों के साथ जो संबंध है उनका फ़ायदा उठाया और सलमान खान को उनसे निकालने के लिए पूरी कोशिशें की। लेकिन हकीकत बात तो यही है दोस्तों कि आपका जो अतीत है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, और अगर आपका अतीत काला है तो आप समझ लीजिए कि आपके दौर में चाहे आप कितने भी बुलंदियों पर हों, कितनी भी ऊंचाइयों पर हों, आपके सामने आपके कर्म जरूर और जरूर आते हैं। तो सलमान खान के साथ भी यही हो रहा है। आज जबकि सलमान खान के अन्य साथी खुलकर पिक्चरें कर रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, सलमान खान को कोई भी फिल्म करते हुए सोचना पड़ रहा है कि वो फिल्म करें या ना करें।
बड़े बड़े प्रोड्यूसर सलमान खान के साथ काम करने से झिझक रहे हैं। तो देखिए, आदमी का जो कभी क्या होता है कि एक छोटी सी जब भूल हो जाती है इंसान से, हिरण भी जब मारा होगा सलमान खान ने, वैसे तो कहते हैं कि नहीं मारा, लेकिन सब लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। तो उस घटना में भी निश्चित रूप से सलमान खान ने ये सोचा नहीं होगा कि कभी उसके जीवन पर इतना बड़ा खतरा, ये छोटी सी घटना मंडरा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.